n इज इक्वल टू 1 रखने पर, n इज इक्वल टू तो यानी Sn तो अपनी जगह रहेगा, 4 अपनी जगह रहेगा, n की जगह पे 1, बीच में कोई साइन तो मल्टीप्लाई, माइनस n की वैल्यू 1 हो जाएगा स्क्वायर। Sn इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 1 को 2 टाइम खोला 1, Sn इज इक्वल टू 4 में से बन गया, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 रखने पर तो ये यू का यू रहा 4 ये वाला देखो यहाँ से उतारा हमने, देखो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू ये क्वेश्चन में देखो 4n माइनस n स्क्वायर, और इसके आगे जो हमने Sn डाला है, क्यों डाला है, ये योग अगर लिखा आ जाए तो इसका मतलब Sn मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अभी जो Sn हमारा 3 आया है, इसका क्या मतलब है ध्यान से समझना, एक पद का योग, एक पद का योग है ये हमारा, ठीक है। अब दोबारा से सवाल यूं का यूं उतारोगे आप, 4n माइनस एक को 2 बार खोलेंगे तो एक ही तो रहेगा बेटा, कर तो दिया, 4 में से 1 जाएगा 3, क्या कह रहे फिर से बोलो, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और ये 1 को 2 बार खोला 1 ही रहा, 4 में से 1 गया 3, अब n बराबर कितना रखेंगे, ठीक है। तो हमारा Sn अपनी जगह रहेगा, 4 अपनी जगह रहेगा, n का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस n का वैल्यू कितना है 2, तो स्क्वायर है तो 4 को 2 बार खोला तो 4 दूनी 8, माइनस 2 को 2 बार खोला तो 4, 8 में से 4 गया, तो यानी हमारा 2 पद का योग निकल गया। कितने पद का निकला ये, 2 पद का। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमारा जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद यानी a का वैल्यू वो होगा हमारा कितना, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और दूसरा पद, दूसरा पद जो होगा हमारा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लिसन केयरफुली। ये जो हमने s लिया है, n का वैल्यू 1 लिया था ना, दैट मीन्स इस n की जगह पे हम क्या डालेंगे, सेम ऐसे ही यहाँ पे s1 डालो, सेम ऐसे यहाँ पे s1 डालो, सेम ऐसे यहाँ पे भी आप क्या डालोगे 2, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू कितना डाल रहे हो, इसलिए n की जगह पे आप क्या डाल दोगे 2, तो दैट मीन्स ये s2 और ये s2 का वैल्यू आ गया। दूसरा पद हमें निकालना है, दूसरा पद जब भी निकालेंगे ना, s2 में से s1 को माइनस करोगे तब दूसरा पद निकलेगा, ठीक है। s2 का वैल्यू हमारा कितना बेटा 4, s1 का वैल्यू कितना हमारा 3, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो हमारा दूसरा पद कितना आ जाएगा 1, दूसरा पद कितना आ जाएगा, दूसरा पद कितना आ जाएगा, अब s2 माइनस s1, s2 का वैल्यू कहाँ है, ये देखो ये हमारा s2 का वैल्यू है, s1 का वैल्यू कहाँ है, ये देखो हमारा s1 का वैल्यू है, तो s2 में से s2 का वैल्यू जो है वो डाल दिया, s1 का वैल्यू हमने माइनस कर दिया। तो जब भी दूसरा पद निकालोगे ऐसी स्थिति में, तो हमेशा s2 में से s1 को माइनस, ये तो ना दूसरा पद एक ही तो होगा, क्या कह रहे हैं बेटा फिर से बोलो, a का वैल्यू 3 हो जाएगा, d का वैल्यू निकालने के लिए 1 में से 3 को घटाओ कितना आएगा, a और d का वैल्यू है, आपको कौन सा पद निकालना है, अब क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है तीसरा पद, तीसरा पद, वेरी गुड, देख लो इतना मस्त सवाल है, बड़े डिजिट का आगे माइनस द आंसर, कोई बात नहीं, हाँ a प्लस, a का वैल्यू क्या है आपके पास 2 अपनी जगह रहेगा, d का वैल्यू क्या है, बीच में क्या डालोगे, प्लस माइनस 2 दूनी 4 में से 3 गया, बड़े डिजिट का आगे माइनस होता है आंसर, पूछो कुछ पूछना है, समझ आया ये। अब उसके बाद कौन सा पद निकालना है, कहाँ लिखा है, ये रहा 10वां, a प्लस, a का वैल्यू क्या है आपके पास, d का वैल्यू बीच में कोई साइन नहीं तो प्लस माइनस 9 दूनी 18 में से 3 गया, पता नहीं, ठीक है। बड़े डिजिट के आगे माइनस आंसर किस में डाला हमने, कोई दिक्कत। अब कौन सा पद निकालना है, 10वां निकल गया, nवां पद, कौन सा पद, दैट मीन्स n की जगह पे n डालना है, n की जगह पर, और a का वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 3 है,
और डी का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखे थे माइनस -2 टू। ए एन का फॉर्मूला डाल दो, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का वैल्यू 3, एन की जगह पे एन, और डी का वैल्यू बीच में कोई साइन है तो ए एन इजल टू 3 अपनी जगह रहेगा, प्लस -2 को एन से करेंगे क्या हो जाएगा -2n, -2 को 1 से करेंगे 2 एकम माइनस माइनस, कैसे किया फिर से सुन लो, ये 3 अपनी जगह है, प्लस अपनी जगह है, 2 को n से करा तो 2n हो जाएगा, माइनस है तो और माइनस माइनस 2 एकम पूछो। तो ए एन इजल टू 3 और 2 को जोड़ देंगे 5, प्लस माइनस 2n है तो 2n हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दो। किसी स्कूल पहला पुरस्कार माना, ठीक है आत्मा इधर ध्यान दो बेटा, x मान लेते, क्या मान लेते, कोई तकलीफ सर क्वेश्चन नंबर तो डाला तो सर स्मार्ट है वो ज़्यादा। दूसरा पुरस्कार है, शांत रहो, x अपनी जगह रहेगा। मैंने क्या बोला था, हर एक पुरस्कार दूसरे वाले पुरस्कार से कितना कम है, इसलिए इसमें 20 माइनस कर देंगे। हाँ ठीक है 20 कम कर, हमें मालूम नहीं कि पहला पुरस्कार क्या है तो हम क्या मान के चलेंगे, कोई दिक्कत, कैसे बोल दिया? अभी वो बाद में जाएंगे। अभी अरे वो क्वेश्चन हमारे पास 700 रुपये है, लेकिन हमें ये नहीं। तीसरा पुरस्कार 20 रुपये और कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 चौथा पुरस्कार 60 कितना हो जाएगा 20 रुपये और कम करने पर, 60 पांचवा पुरस्कार 80 100 120 कैसे 80, छठा 100 और सातवां 120 खत्म हुई कहानी। बढ़ा रहे क्या सर इसमें 20 रुपए घटा रहे 700 वो टोटल अमाउंट हमें दे रखा है इन्होंने 700, यानी SN कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और टोटल प्राइस कितने में बच्चों में बांटना है, 7 ठीक है। ए का वैल्यू हम मान लेंगे, पहला वाला हमारा ए यानी x हो जाएगा, एक तरह से AP बन गया ये हमारा, क्या बन गया, तो ए का वैल्यू x, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं हमेशा, दूसरे में से पहले को, माइनस दूसरा हमारा क्या है x माइनस 20, घटा देंगे किसको, x को तो x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा डी का वैल्यू, पूछो कुछ पूछना है। अब हम लगाएंगे SN का फॉर्मूला, n अपॉन में 2a प्लस SN का वैल्यू कितना दे रखा है, 700 n का वैल्यू कितना दिया है, 2 अपनी जगह रहेगा, a का वैल्यू n अपनी जगह रहेगा, n की वैल्यू 7 डाल देंगे -1, और d का वैल्यू कितना आपके पास, कोई दिक्कत, ये उठ के इधर आ जाएगा, 700 अपनी जगह रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, 2 को x से करेंगे तो 2x, 7 में से 1 गया -20, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 0 है तो 100 को 2 से करा तो 210 ये 2x अपनी जगह रहेगा, प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 यानी 120। अब x वाला एक तरफ, बगैर x वाला एक तरफ ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को, आगे बढ़िए। ठीक, ये वाला वैल्यू उठ के इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो 200 और 100 320 है तो माइनस से माइनस कट गया। अब x अपनी जगह रहेगा, 320 अपनी जगह रहेगा, 2 सामने वाले कहाँ जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, 0 है तो x इक्वल टू कितना आ गया। अब ये बताओ आपने पहले पुरस्कार को क्या माना था, x माना था, राइट। एक मिनट रुक जाओ जरा, पहला पुरस्कार क्या माना था, x, और x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 160, x इक्वल टू 160, दैट मीन्स पहला पुरस्कार आ गया 160। कोई तकलीफ, कुछ पूछना चाहोगे, पूछो, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर भी उतारना है हमें, हाँ पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, यू हैव टू डू। जब मैं कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं करोगे, अब याद ध्यान दो, x का वैल्यू कितना है 160, माइनस है तो -20 है तो 160 में से 20 जाएगा तो दूसरा पुरस्कार आ गया। ऐसे तीसरा निकालोगे 160 माइनस 140
40। कितना हो जाएगा 120। ऐसे ही 160 में से घटा दोगे कितना, कितना आ जाएगा। वैसे ही 160 में से घटा दोगे 80, कितना आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 160 में से घटा दोगे कितना, 100, कितना आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप, 160 में से घटा दोगे कितना, 120, कितना आ जाएगा आपके पास 40। तो इस तरीके से आपका, यानी कहने का मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको 160 रुपये मिलेगा, सेकंड आएगा 140, फिर 120, 100, 80, 60 और 40। इस तरीके से सबका अमाउंट। होमवर्क है आपका बेटा 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे रिपीट करोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे रिपीट और क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे रिपीट। बस 3 ही क्वेश्चन दिया मैंने, कंप्लीट करना है।